इसलिए कहा जाता है कि मुनि राजों को 5 समिति ये मूल गुण हैं। जहाँ इसका पालन ना हो, उसके व्रत दोष होते हों, व्रत ही जब मूल व्रत ही नहीं रहेगा तो उसका व्रत शेष व्रत का पालन करने से क्या फायदा। इसी प्रतिष्ठापन समिति जो है, उत्सर्ग समिति जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गुरु महाराज आचार्य श्री कहते थे कभी भी मुनिराजों को अपनी चर्या में, अपने व्रतों में दोष लगा करके चर्या का पालन नहीं करना चाहिए। जैसे अब आज हम बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, बड़ी समस्या होती है। जैसे सूरत में यहाँ आए तो ये देखो संयोग बनता है, आप लोगों का पुण्य कर्म का उदय है, इसमें भी संयोग है ना। कि जब आए तो हम लोगों ने क्या देखा, भाई तुम लोग के आहार, तुम लोग सोचते कोई आहार करा देना, आहार तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसना समिति के साथ साथ उत्सर्ग समिति का भी पालन करना वो बहुत ज़रूरी है। उत्सर्ग समिति का भाई प्रासक स्थान हो, जहाँ चतुर्मास आदि करते हैं तो संयोग होगा। इस बार देखो पुण्यकर्म का उदय था और अच्छे से जगह आप लोगों को मिल गई। इसमें भी सामने वाला विशेष पुण्य कमा लेता है। इतने सारे लोग पुण्य कमा रहे हैं तो वो व्यक्ति भी पुण्य कमाता है जो किसी की साधना में सहयोगी, व्रतों के पालन करने में, तो वहाँ पर उसने भी पुण्य कर्म का बंध कर लेता है। तो ऐसे 5 समिति है। तो इस प्रकार क्या हो गया, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। इसको बोलते 13 प्रकार का चारित्र। मुनिराज को ये हमेशा 13 प्रकार के चारित्र का पालन करते हैं। और फिर 5 वेद भी होते हैं चारित्र के, लेकिन नहीं, ये आचरण और उनकी प्रवृत्ति और उनके व्रत को पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे संयुक्त रूप से आचरण। 12 प्रकार के तप हमेशा, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप, ये आप लोगों को पहले हम अच्छे से बता चुके। ऐसे 12 प्रकार के तपों का जो हमेशा तप तपें 12 10 विधि, रत्नत्रय से वे सदा, मुनि साथ में होगा एक विचरे। हमेशा वे उस ध्यान को ध्यान में रखते हुए, ध्यान की बात करते हुए, वे मुनिराज हमेशा 12 प्रकार के तपों का पालन करते रहते हैं। उन तपों को धारण करने वाले, ऐसे तपों का कथन करने वाले पुष्पदंत भगवान, जिन्होंने इन सबको 13 प्रकार के चारित्र तो 12 प्रकार के तपों को कहा, ऐसे पुष्पदंत भगवान को बारंबार नमस्कार किया गया। चलते हैं उत्तर पुराण की ओर अपन। उत्तर पुराण में पुष्पदंत भगवान का पूर्व भाव से अपना कथन प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पुष्पदंत भगवान का मंगलाचरण करते हुए इस 55वें यहाँ पंचाशतम पर्वम, उसमें यानी 55वें पर्व में पुष्पदंत भगवान का कथन किया गया है। तो उन्होंने कहा, जिन्होंने विशाल और निर्मल मोक्ष मार्ग में, मंगलाचरण में लिखते हैं गुणभद्र महाराज, अनेक शिष्यों को लगाया, स्वयं लगे एवं सुविधि रूप, सुविधि रूप यानी अच्छी विधि रूप, उत्तम मोक्ष मार्ग की विधि रूप है अथवा उत्तम पुण्य से सहित हैं, वे सुमतिनाथ भगवान हम सब के लिए सुविधि। सुविधि का अर्थ यहाँ पर 2 अर्थ में लिखा है। सुविधि का अर्थ यहाँ मोक्ष मार्ग में, और ऐसे वे उत्तम पुण्य से सहित
जो है ऐसी सुविधि भगवान हम सब के लिए सुविधि यानी मोक्ष मार्ग की विधि अथवा उत्तम पुण्य प्रदान करें। स्वयं तो पुण्य स्वरूप है, जिनका पूरा का पूरा जीवन पुण्य स्वरूपमय है, पुण्यमय है, ऐसे पुण्यमय पुण्य के धाम आज सुविधिनाथ भगवान उनके हमारे लिए भी उत्तम पुण्य प्रदान करें। तो वे सुविधिनाथ भगवान का या पुष्पदंत भगवान का पूर्व भाव कहाँ से चालू होता है? तो लिखा है पुष्करार्धवर द्वीप के पूर्व दिक भाग में। कौन से भाग में? पुष्करार्धवर के पूर्व दिशा में मेरु है। जो मेरु है यानी पुष्करार्धवर द्वीप में दो मेरु हैं, एक कहाँ पर है? एक पूरब में है और एक अब अपन एक बनाएंगे। तो पूर्व दिशा का मेरु जब बन जाएगा तो उस पूर्व दिशा के मेरु में कौन क्या है? तो वहाँ पूर्व विदेह में सीता नदी के उत्तर तट पर, वहाँ का भी पूर्व विदेह लेना। और सीता नदी का कौन सा तट? उत्तर तट, अर्थात अपने भरत क्षेत्र की ओर का जो तट है उसका नाम दक्षिण तट है। ऐरावत क्षेत्र की ओर का जो तट है वो उत्तर तट है। ऐसे उत्तर तट पर पुष्कलावती नाम का देश है। देश का नाम क्या है? पुष्कलावती। और उस देश में की पुंडरीकणी नगरी है। नगरी का नाम पुंडरीकणी। हाँ, ऐसा पुंडरीकणी ऐसी नगरी है। उस नगरी के राजा का नाम महापद्म है। वहाँ का राजा का नाम महापद्म राजा का राज्य करता है, जिसके बारे में कहा गया उस राजा की भुजादंड शत्रुओं के समूह को खंडित करने वाले हैं। अत्यंत पराक्रमी है। वह किसी पुराने मार्ग पर अपनी वृत्ति के द्वारा नया कर देता था, बड़े जीर्ण शीर्ण, और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उसको नया कर देता। और आगे होने वाले लोगों को भी वह नया मार्ग पुराना हो जाता था आने वालों के लिए। अर्थात ये इसमें देखो नीति है, जो पुराना मार्ग है, जो वर्तमान है, उनके लिए नया कर देता था। लेकिन जो पीछे आने वाले हैं उनको वर्तमान के द्वारा बनाया हुआ मार्ग उनको पुराना, यानी तुझे इस मार्ग के अनुसार चलना है। प्राचीन पुरुषों के माध्यम से उनके बताए हुए मार्ग पर तुझे चलना है। ऐसा वह नया मार्ग पुराना हो जाता था, अर्थात उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले होते थे। जिस प्रकार कोई गोपालक अपनी गाय का अच्छी तरह भरण पोषण कर उसकी रक्षा करता है और गाय द्रवीभूत होकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे क्या देती है? दूध देती है। नीति में लिखा है देती है हुई सदा संतुष्ट रहती है, किसी प्रकार की कोई बेचैन वो नहीं करती। और गाय ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि आदमी बड़ा स्वार्थी है। वो तो कहते थे कि भैया ये हमारे लिए भरपेट भोजन दे देता है और बदले में अगर इसी को दूध मिल जाता है तो मेरी हानि क्या है। वो हमेशा उससे 4 गुना उसको फल देने वाली होती है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा कि जिस प्रकार गाय भरण पोषण की रक्षा उसका करता है, गाय उसे द्रवीभूत होकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे दूध देती है, उसे संतुष्ट करती है। उसी प्रकार राजा भी अपनी पृथ्वी भरण पोषण और उसके रक्षण करता हुआ
पृथ्वी को द्रवीभूत करता है, यानी उसको सभी को प्रसन्न करता है। ऐसा ही यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण नीति में लिखा है। जिस प्रकार मुनियों में अनेक गुण वृद्धि प्राप्त होती है, तुलना की है किससे? मुनिराजों से। अनेक प्रकार के गुण वृद्धि प्राप्त होती है, उसी प्रकार सदाचारी शास्त्रज्ञान ज्ञान से सुशोभित राजा में भी अनेक गुण की वृद्धि प्राप्त होती है। जिस प्रकार संस्कार किए गए हुए मणि सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार राजाभियों में भी अनेक गुण सुशोभित होते हैं। अर्थात जैसे कोई मणि है, उसको अच्छे से संस्कारित चमका दो, पहलू बना दो, सूरज बालो। यहाँ अच्छे जैसे बड़े बड़े कच्चे हीरे आते ना, उनको जब तराश आ जाता है तो वे क्या बन जाते हैं? सुंदर, चमकीले और करोड़ों की कीमत वाले हो जाते हैं। ऐसे ही संस्कारित सुशोभित अनेक मणियाँ जैसे सुंदर हो जाती हैं, वैसे ही राजा भी अपने अच्छे अच्छे अनेक अनेक गुणों के द्वारा सुशोभित और वह सुंदर था। कौन? राजा महापद्म। ऐसे राजा महापद्म अपने उस महान पुण्य के साथ, सुख के साथ अपना उस राज्य करते हैं। तभी एक दिन एक सेवक आया, एक दूत ने आकर के राजन को समाचार दिया, भगवान राजा को आज अपने मनोहर वन में, नाम कौन सा है? मनोहर वन में ऐश्वर्य के धारक भूतहित नाम के जनराज आए हुए हैं। नाम कौन सा है उनका? जनराज का नाम है भूतहित नाम के जनराज का आगमन हुआ है। अब पहले तो ये नहीं कहा जाता कि हमारे यहाँ धर्मशाला में आगमन हुआ है। पहले महाराज चौथे काल में विहार करते हुए कहाँ, कोई वन में, है ना, और वहाँ आकर के वे विराजमान हो जाते थे। और इसलिए उद्यान में आए और उद्यान में आकर के विराजमान है। तभी महाराज पद्म अपने पूरे परिकर के साथ, है ना, जाकर के मुनिराज की वंदना करने जाते हैं। जैसे आप लोग भी होते ना कि सूरत में महाराज आए, मान लो बटार में हो, चाहे पाले पॉइंट में हो, चाहे विशु में हो, चाहे पर्वत पाटिया में हो, तो आप लोग अगर श्रद्धावान हो, चलो महाराज के अपन दर्शन करने चलते हैं। तो ऐसे ही समाचार जब राजा को मिला तो राजा उनके चरणों में पहुँचते हैं। भूतहित नाम के जनराज के वंदना करने के बड़े वैभव के साथ समस्त जीवों के स्वामी ऐसे जनराज मुनिराज स्वरूप उनकी वंदना करने गया। वे उनके सामने पहुँच कर के 3 प्रदक्षिणा दे कर के उनकी पूजा वंदना की, हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठ जाता है धर्मोपदेश सुनने के लिए। उनके पास जाओ तो कुछ ना कुछ तो लेकर के आओ, और मुनिराज के पास जाओ और उनका धर्मोपदेश ना सुनो, ये तो हमारी क्या है? उपदेश सुनने से उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, उसे अपने आप के स्वाभाविक ज्ञान के बारे में ज्ञान हो गया और उसके मन में वैराग्य का भाव, जो मिथ्यात्व भाव था, जिसके कारण से वह मोहित होकर के जीवन जी रहा था, उसने अपने अंदर की उस मिथ्यात्व परिणति को दूर कर लिया। और मिथ्यात्व परिणति से अपने आप को दूर करके, एक और है वास्तविक सत्यता तो यही है कि संसार में संसारी आत्माएं मिथ्या धारणा के माध्यम से अपने आप को भूल
बस कहो कि ये सारी की सारी भ्रांतियाँ हैं, ये अपने जीवन में पाल बैठता है, मिथ्या भ्रांतियाँ हैं, और उससे मानने लगता है कि ये सब मेरा है, मैं सब इनका हूँ, ये सब मेरे लिए हैं, मैं इनके लिए हूँ। बताओ, आप लोग अगर सही विचार करें, कौन किसके लिए है? चिंतन करो, विशेष रूप से चिंतन करो, कौन किसके लिए है। तो जब आप सब कुछ करते जाओ, सोचते जाओ नहीं ये मेरे लिए है, पर बोझ से पूछो कि तुम मेरे लिए हो कि नहीं हो। एक बार की एक कथा आपको सुनाते हैं कि एक व्यक्ति है, चोरी चपाटी करता है ना, लूटपाट करता है, और लूटपाट करने के उससे जो कमा करके लाता है तो वो अपने परिवार वालों को दे देता है, ये लो। लूटपाट करके ला करके दे जाता है, परिवार वाले कहते भाई अपन को क्या लेना दे, कहाँ से लाए, कैसे लाए, तुम लाए हो, तो परिवार का तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो करता है, दे देता है। अब एक दिन वो चोरी चपाटी का काम करने वाला, लूटपाट का काम करने वाला एक सज्जन व्यक्ति की संगति में पहुंच गया। तो वहां जाकर के सज्जन व्यक्ति ने पूछा, भाई उनके पास जाओगे? तो वो पूछेंगे कौन हो, कहाँ के हो, क्या करते हो। कौन हो, कहाँ के हो, ये तो ठीक है, लेकिन तीसरा प्रश्न जैसे ही पूछा क्या करते हो, तो वो चुपचाप हो गया। महाराज मत पूछो हम क्या करते हैं, कुछ तो करते हो। करता तो हूं, क्या करते हो भाई? आपके सामने बताएंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं आपके सामने मैं नहीं चाहता हूं कि आपके सामने झूठ बोलना पड़े। अच्छा, यानी मेरे सामने बोलने लायक नहीं, आप कुछ ना कुछ तो करते हो। करता तो हूँ, पर महाराज हमारे लिए मैं स्वयं मानता हूँ कि मैं जो करता हूँ वो अच्छा नहीं करता।